नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव के बाद उसके नतीजे आ गए हैं। जेडीयू ने भारी मतों से आरजेडी को शिकस्त दे दी है। एक तरफ जहां आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी मैदान में उतर गए थे और कोशिश की थी कि आरजेडी को ये 2 सीटों पर जीत दिला पाए, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। जेडीयू ने दोनों सीट जीतकर अपनी सिटिंग सीट को बचा लिया। आपको बता दें कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव का जो मनोबल था वो थोड़ा टूट चुका था। चुनाव के नतीजे आने के बाद लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, मगर एक बड़ी खबर अब यह भी है कि आरजेडी इस चुनाव का बदला फिर से लेने जा रही है। आरजेडी ने मन बना लिया है कि विधान परिषद में होने वाली 24 सीटों के चुनाव के लिए अभी से ही जेडीयू के किलाबंदी की शुरुआत कर दी जाए। एनडीए को रोकने के लिए अब आरजेडी एक बार फिर से फोर्स में लग चुकी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व तेजस्वी यादव ने गया में जेडीयू के एक नेता को अपने पाले में शामिल किया था और वहीं से ही उन्हें विधान परिषद के लिए सदस्य मनोनीत कर दिया था और बता दिया था कि आरजेडी की तरफ से ये नेता विधान परिषद में जाने वाले हैं। इनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने चुनावी मैदान से यह घोषणा कर दी थी। मगर अब आरजेडी उपचुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए अभी से ही वर्कफोर्स में लग गई है। 24 सीटों पर मतदान होना है बिहार विधान परिषद का। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में किस प्रकार से आरजेडी ने एनडीए की किलेबंदी करने के लिए अभी से ही ताकत झोंक दी है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने जिस तरह से शिकस्त पाई है, उसके बाद बिहार विधान परिषद के इन 24 सीटों पर बदला लेने की कोशिश लगी हुई है। हाल ही में तेजस्वी यादव जब गया गए थे तो उन्होंने जेडीयू के नेता अनुज कुमार को अपने पार्टी में शामिल कराकर उन्हें स्थानीय प्राधिकरण से होने वाले विधान परिषद के चुनाव के उम्मीदवार के नाम पर घोषित कर दिया था। इस तरह से इस चुनाव में भी सहमत का खेल शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में मिले झटके के बाद आरजेडी इस चुनाव में अपना हिसाब बराबर करने के फिराक में है। आरजेडी के कई नेताओं ने यह कहा है कि उपचुनाव में उन्हें आम लोगों का भरपूर समर्थन मिला था। जहां हम कभी चुनाव नहीं लड़े थे वहां हमने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन विधान परिषद के इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ने जा रहे हैं और जीत भी हासिल करेंगे। इस चुनाव के बाद आरजेडी विधान परिषद में नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। बिहार विधान परिषद में बीजेपी के कुल 26 विधान पार्षद थे, जिनमें से 12 स्थानीय निकाय से निर्वाचित सदस्य थे। विधान परिषद में बीजेपी की संख्या अब 14 रह गई है, तो वहीं जेडीयू के कुल 29 विधान पार्षद सदस्य थे, जो अब घटकर 23 रह गए हैं। कांग्रेस के 1 और आरजेडी का भी 1 एमएलसी की संख्या कम हो गई है। 3 एमएलसी पिछले चुनाव में एमएलए बन गए और 1 एमएलसी का निधन हो गया। बिहार विधान परिषद से मनोरमा देवी, सच्चिदानंद राय, राधा चरण शाह, दिलीप कुमार जायसवाल, रीना यादव, संतोष कुमार सिंह, टुन्नाजी पांडे, बबलू गुप्ता, दिनेश प्रसाद सिंह, सुबोध कुमार, हरिनारायण चौधरी, राजेश राम, संजय प्रसाद, अशोक कुमार अग्रवाल, नूतन सिंह, सुमन कुमार, रजनीश कुमार और आदित्य कुमार पांडे सेवानिवृत्त हुए हैं। ये फिर से विधान परिषद के चुनाव में जुट गए हैं। तो बिहार में हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद अब आरजेडी की निगाहें विधान परिषद पे होने वाले चुनाव पर है। साफ आरजेडी के नेताओं की तरफ से कह दिया गया है कि विधान परिषद में आरजेडी एक बार फिर से नंबर 1 पार्टी बनेगी। जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में अभी आरजेडी के सबसे ज़्यादा विधायक हैं, तो विधान परिषद में भी आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस जगह से उन्होंने चुनाव पहली बार लड़ा था वहाँ पर भी आरजेडी को भरपूर समर्थन मिला था, बस समर्थन पुरजोर तरीके से नहीं मिल पाया, इसलिए आरजेडी की जीत नहीं हो पाई। मगर जिस प्रकार से बीजेपी के कुल 26 विधान पार्षद थे विधान परिषद में, उनकी संख्या अब 14 रह गई है, तो वहीं जेडीयू के कुल 29 विधान पार्षद थे, जिनकी संख्या अब 23 रह गई है। कांग्रेस के 1 एमएलसी और आरजेडी के भी 1 एमएलसी रिटायर हो रहे हैं, जिसको देखते हुए अब विधान परिषद में जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर चुनाव होने जा रहा है। तो आरजेडी की निगाहें एक बार फिर से जेडीयू को टक्कर देने में होंगी और इस बार आरजेडी जरूर जीतना चाहती होगी। तेजस्वी ने कुछ दिनों पूर्व से ही इस चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया है। शहमात का खेल जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधान परिषद में होने वाले चुनाव में कौन बाजी मारता है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।